बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेटा इसका जो फिफ्थ पार्ट है इसमें 4x माइनस 5y होल क्यूब। तो माइनस के साथ जो क्यूब का फार्मूला होता है वो ये वाला होता है। यहाँ पहले भी काफ़ी क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो इसी तरह इसमें अब हमने साइन के पहले वाली वैल्यू को a समझना है और साइन के बाद वाली वैल्यू को हमने b। तो a माइनस बी होल क्यूब हो तो किसके इक्वल होता है? ये होता है a क्यूब, यानी ये a माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, ये सारे के इक्वल होता है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ऐसे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस बी हमारा ये है माइनस 3a बी, तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, b और फिर a माइनस बी, ये हो गया। बस इनकी आप पावर को आप सॉल्व कर लें। 4 का क्यूब क्या होता है? 64 x क्यूब माइनस 5 का क्यूब 125 क्यूब माइनस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दें। 5 होता 20, 23 का 60 xy इंटू 4x माइनस 5y। अब ये बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 60 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 240 और x इधर भी है x इधर भी है। ये पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इसने इसके साथ ही मल्टीप्लाई होना। जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो x इधर भी x स्क्वायर हो गया, y एक ही है तो y रह गया। जब इधर माइनस होना तो इनके साइन चेंज होते हैं। ये प्लस था, चेंज हो गया माइनस हो गया। अब जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस है, ये साइन चेंज होकर प्लस हो जाएगा। 60 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 300, x एक ही है, y इधर भी है y इधर भी है तो y स्क्वायर हो गया। तो ये बेटा इसका आंसर आ गया। पीछे तरतीब अगर और भी हो तो आपने परेशानी हो ना, 1 2 3 4 ये चारों टर्म भी पूरी होनी चाहिए तरतीब के आगे पीछे। और बुक्स में आमतौर पर ये होता है कि जो अगर x है ना तो x की जो सबसे बड़ी पावर है वो पहले, फिर उससे x से छोटी पावर ये 2 है, फिर x की पावर 1 है, फिर x है ही नहीं, इस तरतीब से दिया होता है। तो आंसर की वैल्यू पूरी होनी चाहिए, चाहे तरतीब कोई भी हो, तो इससे आंसर गलत नहीं होता। तो ये बेटा 6 पार्ट है। इसमें भी ये वाला देखो, इनके दरमियान में माइनस का साइन है तो माइनस का क्यूब का फार्मूला ये होता है। अगर माइनस दरमियान में हो होल क्यूब तो साइन के पहले वाली वैल्यू a होती है और साइन के बाद वाली वैल्यू b होती है। तो अब इसके फार्मूले को जब हम खोलेंगे, इसको हमने अपने माइंड में a समझना है, a क्यूब माइनस ये वाला फार्मूला भी साथ साथ जा रहा है। a की जगह पे हमने पहली वाली वैल्यू लिखते जाना, b की जगह पे दूसरी वाली वैल्यू, b क्यूब माइनस 3a, ये 7x लिखा है यार, a b a माइनस b है ना, ये हो गया। अब इनके जो पावर्स हैं इनको सॉल्व कर लें। 7 का क्यूब 343 x क्यूब माइनस और 8 क्यूब 512 y क्यूब माइनस। अब इन तीनों नंबरों को, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, इन तीनों को पहले मल्टीप्लाई कर लें। 168 x है, ये y है xy, और ये ब्रैकेट अभी एज इट इज़ रहने दें, ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइम में ये सारा एज इट इज़ आ जाएगा, सिर्फ इस वाले को इस बैट वालों से अंदर वालों से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बेटा 168 को 7 से जब मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाता है 1176। x जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर, और y एक ही है तो y एज इट साथ आ जाएगा। जब माइनस इधर हो ना तो अंदर वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, तो ये प्लस है तो ये चेंज होकर माइनस हो जाएगा। अब जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस है, चेंज होकर साइन प्लस हो जाएगा। अगर यहाँ माइनस हो तो साइन चेंज होते हैं, अगर यहाँ प्लस हो तो फिर साइन चेंज नहीं होते। अब 168 को 8 से पहले मल्टीप्लाई करते हैं, इनको मल्टीप्लाई किया तो बेटा आता है ये आ गया। अब x एक ही है, x आ गया, y इधर भी है y इधर भी है तो y स्क्वायर। तो ये बेटा आंसर आ गया। ये फार्मूला इस शक्ल में भी है, फार्मूला एक दूसरी शक्ल में भी है कि इनको अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो वो भी है। लेकिन फार्मूले की ये जो फॉर्म है ना, ये मुझे भी आसान लगती है, इसलिए मैं भी यही बच्चों को कहता हूँ किसी तरह ही कर लें। क्योंकि जब वो इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ना, आपकी एग्जांपल में कि जहाँ पे फार्मूले लिखे हुए हैं तो वहाँ पे इस शक्ल में भी फार्मूला दिया हुआ, दूसरी शक्ल में भी दिया हुआ। दूसरा वाला जो फार्मूला है ना वो नॉर्मली 10th क्लास में 1-2 क्वेश्चन में यूज़ होता है, वरना याद करने में यही आसान होता है कि ए बी इस तरह करके तरतीब भी किया जाती है और याद करना भी आसान हो जाता है।
तो अब बेटा इसका नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें भी देखें कि ये साइन के पहले वाली वैल्यू को हमने ए कंसीडर करना है और साइन, तो बेटा ये 7वां पार्ट है, इसमें भी साइन के पहले वाली वैल्यू को हमने प्लस समझना है और साइन के बाद वाली वैल्यू को हम साइन के पहले वाली वैल्यू को हमने ए समझना है और साइन के बाद वाली वैल्यू को हमने बी। तो ए प्लस बी होल क्यूब, तो ए प्लस बी होल क्यूब हो तो ये वाला फार्मूला है। इसी तरह हम इसका फार्मूला इसको खोल लेंगे, एक्सपेंड कर लेंगे, तो होता है ना ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जहन में साथ साथ ये वाला फार्मूला पढ़ना है, लेकिन ए की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखनी है और बी की जगह पे ये वाली वैल्यू लिखते जाना है। ए क्यूब प्लस ये बी है, बी क्यूब प्लस 3 बी इंटू ए प्लस बी है ना, तो प्लस 7 ये बी। तो अब इनकी ये पावर्स को आप सॉल्व कर लें। 3 का क्यूब 27 होता है और एम क्यूब और प्लस 7 क्यूब, 7 का क्यूब भी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, बार बार ये आ रहा है 343 एन क्यूब। और इसी तरह इनको मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 9 9 7 63, एम को एन से मल्टीप्लाई किया तो एम एन, तो ये ब्रैकेट वाली फेल आल एक दफ़ा ऐसे ही लिख लें और नेक्स्ट टाइम में बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 63 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 189, एक दफ़ा इससे मल्टीप्लाई हो रहा है ना, एक दफ़ा इससे होगा, जब इससे होगा तो ये इधर एम एन है, इधर सिर्फ एम है, एम एम से मल्टीप्लाई होगा तो एम स्क्वेयर और एन अकेला ही है तो एन 7 एज इट इज़ आ जाएगा। प्लस है, अगर प्लस हो रहा तो फिर ये साइन चेंज नहीं होते। अब 63 को हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 441 और एम एक ही है तो एम अकेला आ गया, एन एन से मल्टीप्लाई होगा तो एन स्क्वेयर। तो ये बेटा आंसर आ गया। पीछे अगर आप एम के हिसाब से तरतीब भी करना चाहें तो भी ठीक है। तो बेटा 8th क्वेश्चन भी है, इसमें भी ये ए माइनस बी होल क्यूब वाला फार्मूला ही हमने यूज़ करना है। तो इसमें साइन के पहले वाली वैल्यू हमारी ए है और साइन के बाद वाली वैल्यू हमारी बी है। इस बार इसी मेथड को याद रखिए कि साइन के पहले वाली वैल्यू को हमने ए समझना होता है और साइन के बाद वाली वैल्यू को हमने बी समझना होता है। तो अब इसमें ए माइनस बी होल क्यूब, तो ये वाला ए माइनस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए का मतलब पहली वाली वैल्यू है ना, ए बी इंटू ए माइनस बी, ये क्यू लिखा हुआ है। अब इनको सॉल्व कर लेंगे तो अकेली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी। अब 6 का क्यूब क्या होता है, 6 6 36, 36 को 6 से फिर मल्टीप्लाई करें तो 216, ये क्यू है, 216 क्यूब माइनस, अब 3 6 18, पी और क्यू मल्टीप्लाई हुआ तो पी क्यू और ये एज इट इज़ आ जाएगा पी माइनस 6 क्यू। अब नेक्स्ट टाइम में बस इस वाले को दोनों को इस वाले को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, ये वाली दोनों वैल्यू एज इट इज नीचे आ जाएंगी। 18 को इधर 1 ही है तो 18 पी क्यू, पी इधर भी है, पी इधर भी है, पी स्क्वेयर और क्यू बाहर माइनस हो तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है। 18 को 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये आ गया 108, पी एक ही है और क्यू इधर भी है, क्यू इधर भी है तो क्यू स्क्वेयर हो गया। हमने ऐसे मल्टीप्लाई किया ना, पहले इसको इसके साथ फिर इसको इसके साथ, तो ये बेटा इसका आंसर आ गया है।